जय हिंद दोस्तों। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बौखलाहट और बेचैनी साफ तौर पे दिख रही है। फिर से ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और याचिका दायर कर रही हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ एक सख्त कदम उठाया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कानूनी कदम उठाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर करी है ममता बनर्जी ने। और फिर से एसआईआर का मुद्दा जो है वो धधक रहा है। एसआईआर के खिलाफ इन्होंने याचिका दायर करी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ी फटकार लगाई है और किस तरीके से वो एक फैसले ने ममता सरकार की जड़ें हिला करके रख दी है। दोस्तों, आपको पता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर उस एक फैसले ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये कह दिया था कि चुनाव में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, कि अगर बंगाल के अंदर चुनाव हो रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपना काम करने दीजिए, सही तरीके से जांच होगी और चुनाव होंगे। कितने फर्जी वोटर्स हैं उसका पता तो होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब ममता सरकार की तरफ से, टीएमसी के तरफ से जब याचिका दायर करी गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस वक्त याचिका को खारिज करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा था कि आप एसआईआर करवाइए। पश्चिम बंगाल के अंदर करोड़ों फर्जी वोटर्स पकड़े गए थे दोस्तों, जिसमें रोहिंग्या बांग्लादेशी अवैध प्रवासी जो घुसपैठ बैठे हुए हैं, धक्के मार करके उसको भगाया जा रहा है। ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के फंड्स को खा रहे हैं बैठ के। आम जनता के पास वो सारे फंड्स जाएंगे ही नहीं, क्योंकि जिनको अधिकार है उसको नहीं मिल रहा है। ये सारे अवैध प्रवासी कुछ वोटर्स को, अपने फर्जी वोटर्स जिससे सरकार बन रही है, अब एसआईआर जब हो रहे हैं तो बौखलाहट जो है ममता सरकार की साफ तौर पे दिख रही है। और ये कभी चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रही हैं, कभी एसआईआर के ऊपर आरोप लगा रही हैं, कभी बीजेपी के ऊपर दबाव बढ़ाने का आरोप लगा रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम चीज़ों को मना किया कि ऐसा कुछ नहीं है, और अगर आपके पास ऐसा कुछ सबूत है तो पेश करें आप। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बार बार एसआईआर के खिलाफ अगर ये याचिका दायर कर रही हैं और ये जा रही हैं, इससे साफ तौर पे पता चलता है कि एक बड़े तबके की संख्या वोट रद्द हुए हैं जो कि ममता सपोर्टर्स थे। दोस्तों, 10 लाख ऐसे वोट थे जो खुलासा हुआ है, जिनकी मृत्यु हो गई थी। वोट दे रहे थे वो सारे लोग, और इतनी तेजी से जो फर्जी वोटर्स बने हैं, आरोप लगाया गया है बीजेपी के तरफ से कि टीएमसी वालों ने ऐसे फर्जी वोटर्स को बनाए हैं अपनी सरकार बनाने के लिए। अब इसलिए ममता सरकार को यह लग रहा है कि जितने भी हमारे वोटर्स हैं उनका नाम रद्द हो गया तो इस बार तो भारी बहुमत के साथ हार होगी। बहुमत तो छोड़ दीजिए, वोट मिलना मुश्किल हो रहा है। यहां पे वेस्ट बंगाल की जो सीएम ममता हैं, उन्होंने निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। टीएमसी ने कड़ा रुख तो अपनाया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर तो करी, लेकिन किसी भी तरीके की कोई राहत नहीं मिली है। अब अदालत जो है, वेस्ट बंगाल की सीएम ममता ने जो याचिका दायर करी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस पर फैसला लेगी। और इससे राजनीति सरगर्मी बंगाल में काफ़ी तेज है। चारों तरफ टीएमसी और बीजेपी के झंडे आपको दिख जाएंगे। पश्चिम बंगाल के अंदर माहौल पूरी तरीके से जो है वो गर्म हो चुका है। फर्जी नामों को हटाना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। किसी भी राज्य में अगर चुनाव हो रही है, ये नहीं कि वेस्ट बंगाल के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, गुजरात के अंदर हो रहा हो, बिहार के अंदर हो रहा हो, महाराष्ट्र के अंदर हो रहा हो, कर्नाटक के अंदर हो रहा हो, हरियाणा के अंदर हो रहा हो, दिल्ली में हो रहा हो, कहीं भी हो रहा हो, बीजेपी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट कहीं भी हो, एसआईआर होने चाहिए। फर्जी वोटर्स पकड़े जाने चाहिए। यह नहीं कि पश्चिम बंगाल के अंदर विपक्ष की सरकार है, उसको हटाने के लिए ऐसा करवाया जा रहा है। आप बिहार में चले जाइए, एसआईआर हुआ है, वहां पे भी सरकार थी ना, लेकिन एसआईआर हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे यह कहा है कि सही तरीके से मतदान होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लेकिन अगर विपक्ष जो है वो बौखला रहा है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। संवैधानिक संस्था पर दबाव डालना गलत है। जो ये टीएमसी
दबाव डाल रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, ये सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कड़ी फटकार लगाई। दोस्तों, कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालना अनुचित है। वोट बैंक बचाने की कोशिश करने का आरोप टीएमसी के ऊपर लगाया गया है। ट्रांसपेरेंसी से भागने का प्रयास किया गया है टीएमसी के तरफ से। अदालत का समय बर्बाद करने की कोशिश करी गई है टीएमसी के तरफ से। पिछले बार भी टीएमसी ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफी ज्यादा फटकार लगाई थी। इस बार ममता ने खुद याचिका दायर करी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसआईआर के खिलाफ, लेकिन कोई भी फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। एसआईआर तो हो रहे हैं, वेस्ट बंगाल में हुए, सिलीगुड़ी में हुआ, हर जगह हो रहे हैं। नॉर्थ बंगाल, वेस्ट बंगाल, हर जगह पे एसआईआर हो रहे हैं। और दबा करके जो अवैध प्रवासी जो घुसाया गया है, उन सब के फर्जी वोटर्स पकड़े जा रहे हैं और उनको उनकी औकात दिखा करके उनके जगह पे पहुंचाया जा रहा है। राजनीति लाभ के लिए याचिका दायर करी गई है बीजेपी के तरफ से। ममता सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया है। अब यहां पे दोस्तों, जब सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है ममता सरकार की वेस्ट बंगाल के अंदर, तो इन्होंने आज निर्मला सीतारमण जी ने 2026 बजट जो पेश किया है, 53 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है दोस्तों। अब तक का सबसे बड़ा और भारी बजट पेश किया निर्मला सीतारमण जी ने। पिछले बार से 8 से 10% ज्यादा है। 8 से 10 लाख करोड़ रुपया ज्यादा है पिछले बार के बजट से। और इस पर ममता सरकार के तरफ से जो बयान आ रहे हैं 2026 बजट को लेकर के, आप सुन करके दंग हो जाएंगे। ममता बनर्जी ने बजट पर हमला बोला है और केंद्रीय बजट 2026 को पूरी तरीके से नकारा कह दिया है और कहा कि झूठ का पुलिंदा ये पूरा बजट है। जो केंद्रीय बजट 2026 को 53 लाख करोड़ रुपए का जो बजट पेश किया गया, और सीधा आरोप लगाया ममता सरकार ने कि बंगाल को पैसा तो दिया ही नहीं है, एक भी पैसा हमें नहीं दिया गया है। दोस्तों, मालदा में बाढ़ हुई थी, पूरी रिपोर्ट आप निकाल करके देख लीजिएगा, पब्लिक डोमेन में है। मालदा में बाढ़ हुई थी, सेंट्रल के तरफ से 100 करोड़ रुपए मिले थे। वो पैसे जो पीड़ित थे उनको मुआवजा नहीं मिला। ऐसे लोग जिनका कुछ भी क्षति नहीं हुआ, 45-44 बार उनको मुआवजा दिए गए। ऐसे लोग जिनका बाढ़ में कोई भी क्षति नहीं हुआ, उनको पैसे दिए गए। अब वो 100 करोड़ रुपए का हिसाब किताब क्या है? केंद्र के ऊपर आरोप लगाना ये टीएमसी की पुरानी आदत है। इसके पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, केंद्रीय बजट के ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप लगा चुकी हैं। विकास कार्यों में राजनीति कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन टीएमसी की तरफ से विकास कार्यों में ही राजनीति की जाती है। जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया, लेकिन जनता ने साफ तौर पे इनके प्रयास को नकार दिया। कोई फर्क नहीं पड़ा। जनता देख रही है, जनता को आंकड़ा देखना है कि डेवलपमेंट क्या हो रहा है, हमारा जीडीपी क्या है, हमारा देश का जो इकोनॉमी है वो कितना है, और हमारा इकोनॉमी, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, हमारे देश के ऊपर कितना कर्ज है और हमारा देश कितने नंबर पे है इकोनॉमी मामले में। तो ये देश की जनता तो ग्राफ को फॉलो करती है। अगर कोई विपक्ष आकर के अगर कुछ भी बयान दे देता है, इससे ये नहीं साबित हो जाता है कि बीजेपी जो है वो कोई काम नहीं कर रही है। ये तो आंकड़े का विषय है। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर जो पिछले कुछ सालों से हो रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।